तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 आपका क्या है, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी बात करने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, और आपको कहीं जाना नहीं है, यहाँ पर जुड़े रहना है। अच्छी तरीके से इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यस की हम स्टडी टेलीग्राम चैनल और यस की हम स्टडी जो ऑफिशियल आपका यस की हम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट है, वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है। यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक संक्रमण धातु है, तो एक संक्रमण धातु की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन जो हमारे मुक्त होते हैं। देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। पहला क्या है, NS इलेक्ट्रॉन, या N+1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन, या N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन, या NS+N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NS+N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, ऐसा संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, वह कौन कौन से हैं। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, TI, V, FE और ZN। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा ZN। क्या निकल कर आएगा, ZN आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, जो निम्न तत्वों में जो लैंथेनाइड तत्व है वह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, RaCe, एक्टीनियम या ZR। ठीक है, जर्मेनियम। चलिए यहाँ जर्मेनियम नहीं, यहाँ पे देखिए RaCe, AC या ZR। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका सीरियम हो जाएगा, Ce। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रंगहीन आयन कौन सा है, इसमें से जो रंगहीन आयन होता है कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, Cu+, Cu+2, Ni2+, या Fe3+। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संक्रमक तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वे धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती, जो उनकी आयनन ऊर्जाएं होती हैं वे क्या होती हैं, निम्न होती हैं या कम होती हैं, तथा उनके बाह्यतम कोश में, जो उनका बाह्यतम सबसे बाहरी वाला जो कोश होता है, सबसे बाह्यतम कोश में उनके रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं, उनके रिक्त कक्षक हैं वे भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ये कारक क्या करते हैं, उनमें जो धात्विक आबंधों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धात्विक लक्षण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो यही है कि वे जो धातुएं होती हैं वो संक्रमण तत्व ही एक तरीके से होती हैं। ये क्या करते हैं, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती, जो इनकी आयनन ऊर्जा है, इनको आयन में बदलने की जो ऊर्जा है वह कम होती है। ठीक है, यानी कि जल्दी से आयनित हो जाते हैं, तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए या इलेक्ट्रॉन को एक मार्ग यानी कि इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए भी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। जो कारक होते हैं उनके धात्विक आबंधों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है। जो आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए आप क्वेश्चन है हमारा यही है, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है। तो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, क्या विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी कि N-2 इंटू F
यानी कि जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये तत्व जो होते हैं एक अलग ब्लॉक यानी कि F ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? हम F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। तो दो लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। तो देखिए 4 हैं आपके सामने, सीरियम, यूरोपियम और इर्बिटियम या इर्बिटियम है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इटरबियम होता है कि इर्बिटियम होता है? हमारे हिसाब से इटरबियम होता है। क्या होता है? इटरबियम होता है। ठीक है, तो ये आपको करेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए Ce का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 58 होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4f1 5d1 और 6s2 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो लास्ट वाला आएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया रहेगा। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऐसी कितनी होती हैं? 3 और 4 होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो बारीक कक्षा में इसकी पूरी बारीक कक्षा यही है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 3 और 4 इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेगा। उसके बाद इटरबियम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, वाई भी होता है और Z बराबर 70 होता है। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 14 और 2, यानी कि आपका देखिए फुल हो गया है। ठीक है, आपका मान कितना 14 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2 आपको मिलेगा, 2 और 3 मिलेंगे। ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसकी 2 और 3 मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखना है। पहला क्या है? सफेद कशिश, दूसरा नीला थोथा, तीसरा हरा कशिश, चौथा मोहर लवण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सफेद कशिश की बात करेंगे तो पहला है हमारा ZnSO4 × 7H2O। क्या है? ZnSO4 × 7H2O। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? नीला थोथा। नीला थोथा का क्या होगा? CuSO4 × 5H2O। क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर की बात करेंगे, हरा कशिश यानी कि FeSO4 × 7H2O। क्या हो जाएगा? FeSO4 × 7H2O। ठीक है, चौथे नंबर की बात करेंगे, मोहर लवण की बात करेंगे, NH4 का होल ट्वाइस 5SO4 × FeSO4 का होल ट्वाइस × 6H2O। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको चारों याद कर लेना है। पहला क्या है हमारा? सफेद कशिश है, जिसको क्या कहते हैं? ZnSO4 × 7H2O कहते हैं। दूसरा क्या है? नीला थोथा है, CuSO4 × 5H2O है। और तीसरा नंबर क्या है? हरा कशिश, FeSO4 × 7H2O है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्या है? मोहर लवण है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 × FeSO4 का होल ट्वाइस × 6H2O। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या प्रश्न है? संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं वे धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है। जो उनकी आयनन ऊर्जाएं हैं वो क्या होती है? निम्न होती है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अभी आपको हमने बताया पिछले ही प्रश्न में, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं क्या होती है? निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। लैंथेनाइड क्या हैं? उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम, जिसका Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? 58 से लेकर ल्यूटीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 71 तक, यानी 58 से लेकर 71 तक के जो 14 आपके एलिमेंट्स होते हैं, 14 जो तत्व होते हैं, वो लैंथेनाइड्स कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी क्या कहते हैं? प्रथम आंतरिक श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। लैंथेनाइड्स के नाम निम्न हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? सीरियम, प्रोजियोडियम,
नियोडिमियम, प्रोथियम और सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम और ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, और हमारा है होल्मियस, आर्बिटियम, थूलियम और इटर्बियम और ल्यूटीसियम। क्या है? इटर्बियम और ल्यूटीसियम। ठीक है, ये आपका पूरा तत्व हो जाएंगे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताते हैं जो आपको अपने से करने हैं। पहला प्रश्न क्या है? संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। पहला प्रश्न आपका ये हो जाएगा। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम लिखिए। ठीक है, ये आपके दो प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।